तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही बस एक है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ। यीशुआ, यीशुआ, सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ। यीशुआ, 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 यीशुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से हम एक हफ्ते के पश्चात आपस में संगति कर सकते हैं। एक और हफ्ते भर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक और नए महीने में भी हमें प्रवेश कराया है। किस रीति से हमारा समर सीज़न पूरा हो गया और रेनी सीज़न में हम लोग पहुंच गए हैं और केवल मानसून का इंतज़ार है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं कुछ एक वचनों को आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा, बताऊंगा और उसके द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। बहुत सारे अलग अलग विषय में मैं परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचा रहा हूँ। और आज के दिन मैं कुछ एक और सुंदर वचनों को आप तक पहुँचाऊँगा। और आज जब वर्तमान समय में पिछले हफ्ते की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। संख्या हम बहुत अधिक हो गई है। अगर वर्ल्ड लिस्ट में देखेंगे तो 5वें नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं। 7वें नंबर से 5वें नंबर में पहुंच गए हैं। इतने ज़्यादा पेशेंट, हर दिन नए नए पेशेंट आ रहे हैं, नए नए मरीज आ रहे हैं और हमारी संख्या बढ़ रही है। और कभी कभी परिस्थितियों को हम देखते हैं तो हमें दुख और निराशा लगता है और हम थोड़े से मायूस होते हैं।
और कभी कभी तो हम सोचते हैं कि इस साल अगर हम 2020 को पार कर लिए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसलिए इस समय में कोई भी व्यक्ति लापरवाह ना रहे, कोई भी व्यक्ति चीज़ों को हल्के रूप में ना ले। हम लगातार प्रभु की ओर देखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि हम एक एक दिन प्रभु से पूरा करें और प्रभु हमें यह अनुग्रह दे कि 2020 वर्ष को हम पूरा कर सकें। लगभग 5 महीने पूरे हो गए हैं और 6वें महीने में हम प्रवेश कर गए हैं और केवल विश्वास से हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु हम सब की रक्षा करे, रोग बीमारी खतरों से बचाए और हमें जीवन और दीर्घायु दे। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब और अधिक आने वाले समय में प्रार्थना करें। कोटेशन इस प्रकार से कहता है कि नो प्रेयर नो पावर, मोर प्रेयर मोर पावर। ये एक बहुत ही पुराना कोटेशन है जो हम लोग बाइबल कॉलेज के समय से पढ़ते थे और सुनते थे कि मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ, प्रार्थना नहीं सामर्थ नहीं। और इसलिए इन दिनों में सारे संक्रमण और सारी समस्या चुनौती से केवल एक ही हथियार से हम लड़ सकते हैं और वो है प्रार्थना का हथियार। व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना करें, पारिवारिक रूप से प्रार्थना करें, कलीसियाई तौर पे प्रार्थना करें और विभिन्न माध्यमों से हम प्रार्थना करें और सब प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के हथियार के द्वारा वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों को और रोग बीमारी के ऊपर में हम जय पा सकें, विजय ले सकें और परमेश्वर के मार्ग में बढ़ सकें। आज के दिन मनन के लिए मैंने पुराने नियम से एक पुस्तक का चुनाव किया है और वो पुस्तक हिंदी में छोटा नबी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कि माइनर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट एंड माइनर प्रॉफिट करके बाइबल को हम लोग प्रॉफिटिकल बुक्स को डिवाइड किए हैं। और कभी कभी मैं सोचा करता था कि ये मेजर और माइनर क्या है और शायद मेजर बड़ा है माइनर छोटा है, मगर कोई भी भविष्यवक्ता की पुस्तक, कोई भी नबी की पुस्तक, कोई भी नावीन की पुस्तक छोटी नहीं है। इसके अध्याय और चैप्टर्स कम होने के कारण से हम लोग टेक्निकली ये शब्द उपयोग करते हैं। तो आज मैं आपको एक माइनर प्रॉफिट, एक छोटे नबी की पुस्तक हबक्कुक से कुछ परमेश्वर के चुनिंदा वचनों को, गिने चुने वचनों को पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बारे में कुछ बोलूँगा और उसके बाद आपके लिए ये कार्य होगा कि आप पूरे हफ्ते भर हबक्कुक की पुस्तक को पढ़ें। और हबक्कुक नबी की पुस्तक जो है, प्रॉफिट हबक्कुक की जो पुस्तक है, इसमें ज़्यादा अध्याय नहीं है, इसमें केवल 3 अध्याय हैं, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय, जो हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरे हफ्ते भर परमेश्वर के वचन को मनन कर सकते हैं। तो आज के मेरे प्रचार का शीर्षक है, जो विषय है, और वो ये है कि होप इन द डार्कनेस, आशाहीनता में, अंधकार के बीच में एक आशा, अंधकार के बीच में एक आशा, एक उम्मीद। चारों तरफ की परिस्थितियां, लगातार हम एक एक महीने इन परिस्थितियों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और चारों तरफ अंधकार, रोग, बीमारी, संक्रमण, मृत्यु, कई प्रकार के नकारात्मक परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं। उद्योग के क्षेत्र में, कई एक क्षेत्र में, शैक्षणिक बातों के क्षेत्र में, एजुकेशनल वे पे भविष्य बड़ा अंधकार सा दिखाई देता है और उसमें कोई आशा नहीं दिखाई देती है। और इसलिए कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अब चारों ओर से अंधकार से घिरे हुए हैं, आशाहीन दशा से घिरे हुए हैं और बहुत ही मायूसी है कि हम सब बंद हैं, खुलकर यात्रा नहीं कर सकते, खुल के कहीं जा नहीं सकते हैं। कई एक कामों को में प्रतिबंध लग गया है, रुकावटें लग गई हैं, बाधाएं हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। और इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अंधकार के बीच में रह रहे हैं। मगर यदि आपको ऐसा लगता भी है और ऐसी परिस्थिति अगर है भी, तो भी इस अंधकार के बीच में एक आशा, इस अंधकार के बीच में एक उम्मीद, होप इन द डार्कनेस, अंधकार के बीच में एक आशा की किरण। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आशा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारा बल है, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत और कुवत है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उसके ऊपर में मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें,
उससे कंठस्थ मुखाग्र करें, उससे अपने मुंह से अंगीकार करें, उसकी घोषणा करें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार है, हमारे भविष्य का आधार है, हमारे लिए मार्ग है, वो ज्योति है, दीपक है। वो परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला और मार्ग के लिए दीपक है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सबसे पहले हबक्कुक की पुस्तक से मैं एक पहला वचन आपके सामने बताना चाहूँगा। पहले अध्याय से लिया हूँ मैंने, और पहला जो मुख्य वचन है, पहला मेजर पॉइंट है, और वो है 1 अध्याय उसका 5वां पद। 1 अध्याय 5वां पद में इस प्रकार से लिखा है, NIV बाइबल से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लुक एट द नेशंस एंड वॉच एंड बी अटरली अमेज्ड, for I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. आमीन। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि देखो, मैं तुम्हारे समय में एक नया काम करूंगा। 5वें पद में, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। इन अंधकार के बीच में, एक आशाहीन दशा के बीच में, यदि एक नबूवत का वचन, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक भविष्यवाणी का वचन हमारे पास आता है कि परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है, एक नया काम करने जा रहा है। पिछले दिनों में मैंने आपको एक संदेश प्रचार किया था कि बिहोल्ड आई एम गोइंग टू डू ए न्यू थिंग्स, देखो मैं नया काम करने पर हूँ। पर यशायाह नबी की पुस्तक से मैंने आपको बताया था 49 अध्याय में, या उस अध्याय में, कि किस रीति से परमेश्वर एक नया काम करेगा। और यहाँ 5वें पद में हबक्कुक की पुस्तक में ये वचन फिर से दोहराया जा रहा है। फिर से यहाँ पर लिखा है कि जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, बी अमेज्ड, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। हम लोग इंसान होने के नाते हमारा विश्वास दबने लगता है, कम होने लगता है, और कई एक बार हम दृष्टि के अनुसार चलते हैं। जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसके अनुसार से हम अनुमान लगाते हैं, विश्वास करते हैं और चलते हैं। और जब अंधकार के बीच में, नकारात्मक बीच में, रोग बीमारी संक्रमण के बीच में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कोई नए काम की उम्मीद नहीं दिखाई देती, कोई नए काम की आशा दिखाई नहीं देती है। और इसलिए आज मेरे प्रचार का विषय है होप इन द डार्कनेस। नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में एक आशा, दुखों के बीच में, निराशाओं के बीच में, अंधकार के बीच में, हर एक चुनौती, हर दुखों के बीच में, अकेलापन के बीच में, खालीपन के बीच में, सब प्रकार के नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में एक आशा है। परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय हमारे पास पहुंचा है। हबक्कुक की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद, लुक एट द नेशंस एंड वॉच, देश देश के लोगों को देखो, जाति जाति के लोगों को देखो, ध्यान से गौर करो, देखो, एंड बी अटरली अमेज्ड, और बिल्कुल चकित हो जाओ, अचंभित हो जाओ। फॉर आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन योर डेज दैट यू वुड नॉट बिलीव, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसको तुम विश्वास नहीं करोगे। वर्तमान समय में हम सोचते हैं कि किस रीति से हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, किस रीति से सुसमाचार जाएगा, जब हम अपने घरों में बंद हैं, कलीसिया की आराधना बंद है, चर्च लॉकडाउन है, तो कैसे हम सुसमाचार प्रचार करेंगे? जाति जाति और देश देश के लोगों के बीच में हम कैसे पहुंचेंगे? हर एक को सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? और यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो अंत कैसे आएगा? 24 अध्याय उसके 14 पद में मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा कि राज्य का सुसमाचार जब सब जातियों में प्रचार किया जाएगा ताकि उन पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये एक बुनियादी वचन है। हमारे सामने चुनौती है कि जाति जाति के बीच में सुसमाचार को लेकर जाना। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि कैसे सुसमाचार प्रचार होगा, कैसे लोग उद्धार पाएंगे, कैसे नए नए कलीसियाओं की स्थापना होगी, कैसे इमैनुएल का राज, परमेश्वर का राज, ज्योति का राज, स्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा, और कैसे अंधकार की शक्ति नष्ट, तबाह और बर्बाद होगी। तो कभी कभी हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है।
मगर आज इस सुंदर वचन को पढ़कर मैं और आप विश्वास करने जा रहे हैं और हम हाँ और आमीन कहेंगे और विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु, हबक्कुक नबी की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद वर्तमान समय में हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाए और हमारा विश्वास बढ़ जाए। और क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यदि मैं तुमको वो नए काम के बारे में बताऊंगा तो भी तुम प्रतीति नहीं करोगे। इवन इफ यू वेर टोल्ड, यदि तुमको पहले से बताया भी जाए तो हम सोचते हैं कि शायद प्रभु का काम रुक जाएगा, कलीसिया रुक जाएगी, परमेश्वर का राज्य कदम ताल करते हुए रुक जाएगा। मगर ये वचन कह रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। जहां जहां हमने कभी सोचा नहीं, जो हमारे चित्त में नहीं आई, जो हमारे आंखों ने नहीं देखा, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, वैसे वैसे जगह में परमेश्वर आत्माओं को बचाएगा, कलीसियाओं की स्थापना करेगा और बहुत सारी आत्माओं को नाश होने से बचाएगा और प्रभु की कलीसिया स्थापित होगी। क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं एक नया काम करूंगा, for I am going to do something in your days that you will not believe, और तुम अचंभित हो जाओगे, मैं एक नया काम करूंगा। God will work हमारे ही दिनों में, हमारे ही दिनों में, हमारे ही जीवन काल में परमेश्वर हमारे देश को, शहरों को, नगरों को, सारी दुनिया का उद्धार करेगा। और इस चुनौती के सामने में, वर्तमान संक्रमण के बीच में भी, इस रुकावट के बीच में भी परमेश्वर का काम हजारों गुना फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। तो आप इन वचनों को पढ़ें, सुने और मनन करें। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर एक नया काम हमारे समय में कर रहा है। आइए हम दूसरे वचन को देखेंगे, हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 4 पद को देखेंगे। 2 अध्याय उसका 4 पद को मैं पढ़ूंगा। बहुत सारे फेमस बाइबल स्क्रिप्चर हैं, हमारे प्रसिद्ध परमेश्वर के वचन है, जाने पहचाने, हम लोग याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, मुखाग्र करते हैं। चर्चेस में, भवनों में, बहुत जगह में वॉल पोस्टर और कई जगह में ये वचन लिखे रहते हैं। आज मैं बहुत चिर परिचित वचनों को आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। 2 अध्याय हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 पद, See, he is puffed up, his desires are not upright, but the righteous will live by his faith. Amen. The righteous will live by his faith. प्रभु के वचन में लिखा है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। 2 अध्याय 5 पद को आपको मैं हिंदी में पढ़कर सुनाऊंगा और यहाँ पर किस रीति से लिखा हुआ है 2 अध्याय 4 पद को पढ़कर बताऊंगा, माफ करिएगा। 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। ये एक ऐसा वचन है जो दुनिया के इतिहास में, मानव के इतिहास में, ये नबुवत, ये भविष्यवाणी जो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हबक्कुक ने पवित्र आत्मा की सामत में होकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर इस्राएलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में नबुवत किया था। हबक्कुक यिर्मयाह नबी के समकालीन भविष्यवक्ता है जो यिर्मयाह नबी के समयों में भविष्यवाणी कर रहा था। और उन दिनों में जब इस्राएल और यहूदी लोग विश्वास से हट रहे थे, आज्ञाओं से हट रहे थे, पाप बुराइयों में जा रहे थे और उन लोग इस कगार पे थे कि उनके ऊपर में न्याय और दंड प्रकट हो जाएगा और वो बंधुआई में चले जाएंगे। ऐसे समय में यिर्मयाह उनसे बातचीत कर रहा था और ऐसे ही समय में हबक्कुक यहाँ पर 2 अध्याय उसके 4 पद में कहता है, The just shall live by faith, just shall live by his faith. धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बहुत सारे लोग का मन फूल गया है, बहुत से लोग अभिमानी हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं। दुनिया और दुनिया के लोग बहुत से पाप और बुराई में संलिप्त हैं, उनको परमेश्वर के कामों से कोई वास्ता नहीं है। दुआ, प्रार्थना, वचन, संगति, कलीसिया के चीजों से कोई खास लगाव या दिलचस्पी या कोई उसमें लगाव या रुचि नहीं है। मगर ऐसे समय के बीच में भी कलीसिया, परमेश्वर के सच्चे विश्वासी भाई बहन, धर्मी लोग, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर के वचन में लिखा है, The just shall live by his faith,
धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये वचन जो नबूवत किया गया था हबक्कुक के पुस्तक में, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान और जी उठने के बाद, कलीसिया की स्थापना के बाद में प्रेरित पौलुस हबक्कुक नबी की पुस्तक 2 अध्याय 4 पद के वचन के बी पार्ट को, उसके 4 पद के आखिरी वाक्य को लिया, आखिरी बी पार्ट को लिया, जहां पर लिखा है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और उसने अपना पूरा थियोलॉजी, अपना पूरा दिव्य शास्त्र, नए नियम की शिक्षा और सिद्धांत का आधार इस वचन को बनाया और कहा कि कैसे मैं और आप विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के पत्री 1 अध्याय में 2 अध्याय में कहा है। तो ये हमारे लिए एक टॉपिक सेंटेंस है, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। 2 अध्याय 4 पद, उसका आखिरी वचन जो है, आखिरी वाक्य जो है, यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्साहित वचन है। वर्तमान समय में चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आकाश और पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, चाहे आंधियां आए, तूफान आए, टिड्डियां आए, भूकंप आए, ज्वालामुखी फूटे, चाहे नाना प्रकार के लूट, भूखमरी, लड़ाई, झगड़ा, विनाश, बाढ़, विकार, सब प्रकार की गड़बड़ी आए, परंतु परमेश्वर के लोग विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेंगे। पहले वचन में भी विश्वास की बात आई थी। 1 अध्याय 5 पद को जब हमने पढ़ा तो वहां पर भी विश्वास के बारे में बात आया। 2 अध्याय 4 पद को भी जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक विश्वास शब्द उपयोग किया गया है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि विश्वास ही से इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को सुनकर जिस स्थान में वो रहता था, उस स्थान को, उस देश को चाल्डियन जो देश है, कसदियों के देश को छोड़कर विश्वास से निकल गया था। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर निकल जा, जो स्थान मैं तुझे दूंगा उसकी ओर निकल जा। मगर उसको पूरा एड्रेस, पूरा पता नहीं बताया था कि कौन सा जगह होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सड़क नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, कौन से शहर होगा, कौन सा तहसील होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, कोई पूरा पता नहीं बताया था। बस बोला था कि तू निकल जा। और इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को पहचाना, उसकी वाणी को पहचाना, उस पर विश्वास किया। दुनिया में बहुत सारी वाणी है, बहुत सारे आवाज आ रहे हैं, बहुत ही कोलाहल है, सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा आपको और मुझको अनुग्रह दे कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान सके, पवित्र आत्मा के वचनों को, सच्चे परमेश्वर के दासों के वचनों को परख सकें, आजमा सकें, जान सकें अपनी आत्मा में कि ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये किसी दुष्ट आत्मा की आवाज नहीं है, ये कोई धोखे की आवाज नहीं है, ये कोई डिसेप्शन नहीं है, ये लाइंग स्पिरिट नहीं है, झूठ बोलने वाली आत्मा नहीं है, बल्कि इब्राहिम ने विश्वास किया कि ये परमेश्वर की वाणी है। और इब्राहिम वहां से निकल पड़ा और विश्वास के द्वारा वो अपनी यात्रा प्रारंभ किया। और इतने सालों के बाद उसे एक बेटा हुआ और कैसे आखिरी में उसके वंशज कनान देश में प्रवेश कर पाए, हम बाइबल के अंदर में पढ़ते हैं। इसी वचन को लेकर रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री, जो कि सबसे सैद्धांतिक डॉक्ट्रिनल बुक है और पौलुस के कृति में सबसे अहम कृति है, उसकी पुस्तक है, उसकी डॉक्ट्रिनल बुक है। और इस पुस्तक के अंदर में हबक्कुक 2:4 को लेकर, उसके बी पार्ट को लेकर प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के लिए, नए नियम की कलीसिया के लिए, मसीहों के लिए विश्वास और उद्धार के सिद्धांत के बारे में बताया कि कैसे तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में, होप इन द डार्कनेस, सब परिस्थितियों के बीच में भी कैसे हम अंधकार के बीच में भी आशा को, परमेश्वर के वचन में जो हमारी आशा है, परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, उसकी प्रतिज्ञा को पकड़े रहेंगे। और अंधकार के बीच में भी हमारे लिए परमेश्वर का वचन एक आशा है, पवित्र आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा की वाणी हमारे लिए एक आशा है। और इसको हम थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे और हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे। हम अपनी यात्रा को पूरा करेंगे, हम अपनी सेवकाई को पूरा करेंगे, हम अपने जीवन को पूरा जिएंगे और कोई रोग, बीमारी, मौत हमें बीच मार्ग में
नष्ट नहीं कर सकती, तबाह नहीं कर सकती, नाश नहीं कर सकती है। हम निश्चय परमेश्वर तक पहुंचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके मार्ग में चलता रहूंगा और निश्चय मैं उसके वचनों को पाऊंगा। हम एक गीत ऐसा गाते हैं, परमेश्वर की सहायता से निश्चय ही मैं आगे बढ़ूंगा, चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, आशीषित होऊंगा उसके वचन के द्वारा से। तो ये परमेश्वर आपको, तो दूसरे अध्याय उसके चौथे पद को मैंने आपको बताया। तो पहला मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया 1 अध्याय 5 पद में कि परमेश्वर इन दिनों में हमारे समय में नया काम कर रहा है। हम लोग विश्वास करें, विश्वास की आंखों से देखें, आत्मा की आंखों से देखें, आत्मिक आंखों से देखें कि तमाम निराशाओं के बीच में, नकारात्मक और अंधकार परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर आत्माओं को बचा रहा है, कलीसियाओं की स्थापना कर रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हमारी शक्ति और भक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से, परमेश्वर के तौर तरीके से, परमेश्वर के अपने काम करने के तरीके से काम बढ़ रहा है और धर्मी जन विश्वास से आगे जाएंगे। जल्दी से हम लोग 2 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ेंगे। 2 अध्याय 14 पद भी मेरा एक फेवरेट पद है, मेरा बहुत ही पसंदीदा पद है, क्योंकि इस वचन के ऊपर में एक गीत भी हम लोग इंग्लिश में गाते हैं और ये गीत लिखा है। ये भी हबक्कुक 2 अध्याय उसके 14 पद में सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों साल पहले हबक्कुक नबी के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये नबूवत किया है, ये भविष्यवाणी किया है, प्रोफेटिकली उसने कहा है। और कहा है 14 पद में लिखा है, फॉर द अर्थ विल बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एज द वाटर कवर द सी। 2 अध्याय उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। ये नबूवत का वचन है, विश्वास का वचन है। आप विश्वास से लीजिए इस भविष्यवाणी को अपने जीवन, घर परिवार, कलीसिया और सारी दुनिया और सारे मानव जाति के लिए लीजिए, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। तो एक बहुत बड़ा नबूवत हबक्कुक ने अपने दिनों में किया है और वर्तमान समय में और आने वाले दिनों में ये वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा हो रहा है। कि किस रीति से लिखा है कि फॉर द अर्थ विल बी फिल्ड विद द ग्लोरी, विद द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड as the waters cover the sea, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord। परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी भर जाएगी। पूरी पृथ्वी वायरस से नहीं भर जाएगी, रोग बीमारी से नहीं भर जाएगी। इस रोग और बीमारी को परमेश्वर की महिमा नष्ट कर देगी। परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करने वाला है। जब मैं यहां से प्रभु का वचन सुना रहा हूं और जब आप वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन इसी वक्त आपको चंगा कर दे यीशु के नाम से। परमेश्वर का वचन आपको स्पर्श करे। तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, नबूवत का वचन है, ये भविष्यवाणी, ये नबूवत हमारे लिए पूरा होगा हमारे समय काल में, वर्तमान में। इसको हाँ और विश्वास के साथ ग्रहण करें, विश्वास करें, अपनाएं, क्योंकि लिखा है यहां पर फॉर द अर्थ शैल बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एज द वाटर कवर्स द सी। तो जैसे, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो हम ऐसा विश्वास करें, प्रार्थना करें कि प्रभु ये नबूवत का वचन हमारे जीवन काल में पूरा हो जाए और तेरे ज्ञान से, तेरी महिमा से, तेरे वचन से सारी पृथ्वी भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ज्योति है, उजियाला है, रोशनी है। हमारा शीर्षक है होप इन द डार्कनेस। इस शीर्षक में 2 शब्द है, होप और दूसरा नकारात्मक शब्द है डार्कनेस, आशा और अंधकार। तो अंधकार कैसे दूर होंगे जब सारी पृथ्वी प्रभु के वचन से, प्रभु की ज्योति से, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से, ज्ञान से सारे मानव जाति में फैल जाएगी, भर जाएगी। सब जब सब लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, विश्वास कर लेंगे, तो प्रभु की महिमा से यह पृथ्वी भर जाएगी। अंधकार डिस्पेल हो जाएगा, दूर हो जाएगा और ये पूरी पृथ्वी आशा से, जीवन से, रोशनी से, उजियाला से, लाइट से भर जाएगी। हालेलुया।
तो ये आपको मैं उत्साहित कर रहा हूँ, इन वचनों को आप अपने घर में पढ़ें, पूरे हफ्ते भर आप इन वचनों में मनन करें और प्रकाशन पाएं। 2 अध्याय 20 पद में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, और जो 2 अध्याय उसका 14 पद में हम लोग गाते हैं, एज द प्रॉफिट सेट इट बी, therefore, कि कैसे, जैसे प्रॉफिट ने कहा है, जैसे नबी ने कहा है, the earth shall be filled with the knowledge and the glory of God। ये बहुत सुंदर गीत है, हमारे पास समय नहीं है, हम इसको गा नहीं सकते हैं अभी, मगर आइए हम जल्दी से दूसरे वचन को पढ़ें। आप इस हफ्ते में इस नए गीत को गा सकते हैं। मैं आपको प्रचार के द्वारा सुंदर सुंदर गीतों को याद दिला रहा हूं, और इन गीतों को आप जो लोग जानते हैं वो गा सकते हैं, सुन सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से मैं निश्चय अद्भुत बनूंगा, अद्भुत काम करूंगा। ये गीत आप गा सकते हैं। मैंने ये गीत बताया कि एज द प्रॉफिट सेड इट वुड बी, हालेलुया, ऑल ओवर द वर्ल्ड द स्पिरिट इज मूविंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द प्रॉफिट सेड इट वुड बी, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ माइटी रेवलेशन of the glory of the Lord as the waters covers the sea। इस गीत को गाएं और आराधना करें, स्तुति करें। बहुत ही सुंदर गीत है। 2 अध्याय उसका 20 पद में आपको बताऊंगा। 2 अध्याय 20 पद में क्या लिखा हुआ है, but the Lord is in his holy temple, let all the earth be silent before him। हबक्कुक को परमेश्वर ने 2 अध्याय उसके 20 पद को भविष्यवाणी के रूप में दे रहा था। भविष्यवक्ता लोग जब आत्मा से भर के, आत्मा में होकर भविष्यवाणी करते थे, तो कई बार उनको भी नहीं मालूम था, उनको भी समझ नहीं था कि वो कौन सा वचन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कई बार उनको नहीं समझ में आता था। जैसे कि यशायाह नबी इस्राएलियों से कह रहा था, बाबुल देश में बंधुआई के बीच में कह रहा था कि देखो, परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो ऐसे वचन जो कि बड़े कठिन, असंभव, नामुमकिन, अतार्किक, जिसमें तर्क नहीं है, रैशनल नहीं दिखाई देता है, ऐसे ऐसे वचन की कुंवारी गर्भवती होगी। वैसे ही यहाँ पर ये वचन हबक्कुक कह रहा है 20वें पद में, बट द लॉर्ड इज इन हिज होली टेम्पल, लेट ऑल द अर्थ बी साइलेंट बिफोर हिम। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। और ये वचन जब उसने भविष्यवाणी की थी तो उसे मालूम नहीं था कि एक दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा और उसके बलिदान से एक जीवित और सच्ची कलीसिया की स्थापना होगी, और न केवल आत्मिक कलीसिया की, विश्वासियों के झुंडों की स्थापना होगी, बल्कि वो विश्वासी लोग एक आराधनालय भवन में, एक चर्च में, एक टेम्पल में, एक मंदिर में इकट्ठे होकर आराधना करेंगे। और उसे ये नहीं मालूम था कि उस मंदिर में, वेदी के ऊपर में, मुख्य आर्च में, जो आर्च है, उस आर्च में मेरा 2 अध्याय 20 पद जो मैंने भविष्यवाणी की है, ये वचन हर एक भवन में, हर एक चर्च में, हर एक टेम्पल में, हर एक मंदिर में लिखा जाए कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। और आपको मैं ये बता दूं कि ये हर एक भवनों में, यूरोप में जितने भी चर्च बिल्डिंग्स हैं, और एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, या जहां जहां भी है, हालांकि मैं तो बहुत सारी जगह नहीं गया, मगर हमारे देश में तो कम से कम मैं बता सकता हूं कि हमारे देश में जब मैं किसी मंदिर में, किसी चर्च में जाता हूं, तो वहां पर सामने जब वेदी की तरफ देखता हूं तो ये वचन लिखा रहता है कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। कलीसिया 2 तरीके से है, एक आत्मिक झुंड है और एक भौतिक इमारत है, एक बिल्डिंग है, एक भवन है, जहां पर हम इकट्ठे होकर आराधना करते हैं। तो परमेश्वर न केवल वो भवन, मंदिर, इमारत में जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उसकी उपस्थिति है, बल्कि परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हैं। 1 कुरिन्थी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसका 6वां अध्याय, उसके आखिरी के वचनों में पौलुस कहता है, कुरिन्थ के विश्वासियों को, सच्चे मसीहों को, संतों को, पवित्र लोगों को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, और इसलिए तुम अपने आप को पवित्र रखो और पवित्र मार्ग में चलो। 2 कुरिन्थी
6 अध्याय के अंतिम पद, 7 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, इसलिए तुम उनमें से निकलो और अपने आप को पवित्र करो, तो मैं तुम्हारे बीच में बसूंगा, तुम्हारे बीच में चलो फिरा करूंगा। तो ये भौतिक मंदिर जो हमारा चर्च का टेम्पल है, चर्च बिल्डिंग है, वहां पर ये वचन बहुत ही अच्छे से लिखा रहता है। ना केवल हमको चर्च में शालीनता, सभ्यता और पूरी गरिमा के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, वहां पर कोई बातचीत नहीं करना है, किसी प्रकार से इधर उधर चलना फिरना नहीं, हमारा मोबाइल ऑफ होना चाहिए। और मगर ये केवल भौतिक मंदिर के विषय में नहीं है, परंतु आपका व्यक्तिगत जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सब एक चलते फिरते मोबाइल टेम्पल हैं। और हमारे अंदर पेंटिकुस्ट की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास करता है, और इसलिए हम पवित्र रहें और पवित्र चाल में चलते रहें। तो मैंने आपको आज बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध एक परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाया है, और मैं आपको पहला मेजर पॉइंट बताया हूं हबक्कुक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5वें पद में कि परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। दूसरा एक प्रमुख मेजर पॉइंट है जिसमें दूसरे अध्याय से मैंने आपको बताया 2 अध्याय 4 पद में कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। कैसे प्रेरित पौलुस ने इस वचन को लेके रोमियो की पत्री में लिखते हुए सारे विश्वासियों से कहा कि हमारा उद्धार हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं हुआ है, बल्कि हमारा काम विश्वास के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के उद्धार के काम, क्रूस के काम के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा हम पापों की क्षमा पाते हैं, उद्धार पाते हैं, नया जन्म पाते हैं। और विश्वास 5वें अध्याय पहले पद में रोमियो में लिखा है कि विश्वास ही से हम धर्मी ठहरे हैं। तो रोमियो की पत्री जो सब डॉक्ट्रिनल बुक है, सिद्धांतिक शिक्षा है, मसीह जीवन की बुनियाद है, जहां पौलुस अब सब शिक्षा को देता है, वहां पर यह वचन का उपयोग किया गया। 2 अध्याय 14 पद में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी भर जाएगी, जैसे समुद्र जल से भर जाता है, सागर जल से भर जाता है। और 2 अध्याय 20 पद में मैंने आपको बताया कि किस रीति से प्रभु अपने मंदिर में है, प्रभु आपके जीवन में है, आपकी आत्मा में है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, कलीसियाई जीवन को पवित्र रखें, पवित्र मार्ग में चले, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आइए हम तीसरे मेजर पॉइंट को, तीसरे प्रमुख वचन को पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। और यहां पर तीसरा मेजर जो वचन है वो है 3 अध्याय उसका 17 से 19 पद है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, बहुत ही सुंदर आशा भरा हुआ वचन है, क्योंकि हमारा शीर्षक आज है होप इन द डार्कनेस, अंधकार के बीच में आशा। और ये वचन आशा से भरा हुआ है और विश्वास से भरा हुआ है। 3 अध्याय उसका 17 पद से यदि हम पढ़ेंगे, 17, 18, 19 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें ये वचन मिलेगा। मगर मुख्य एक सुंदर वचन है जिसकी शुरुआत बहुत ही सुंदर तरीके से होती है। 18 पद में लिखा है, Yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior। तो भी प्रभु के वचन में लिखा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। तो भी का मतलब क्या है? yet इंग्लिश वर्ड yet, चाहे कोरोना संक्रमण हो, चाहे मृत्यु दर बढ़ जा रही हो, चाहे मौत हमारे चारों ओर मंडरा रहा हो, खतरे और मुसीबतों के बीच में हम जी रहे हैं, तो भी हम प्रभु में आशा रखेंगे। इस अंधकार के बीच में भी, होप इन द डार्कनेस, अंधकार के बीच में एक आशा है। सारे नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में, सारे दुखों और निराशाओं के बीच में, सारे खतरों और जोखिमों के बीच में भी हम आनंदित रहेंगे। ओ प्रभु का वचन कहता है, आई विल बी जॉयफुल इन गॉड माई सेवियर। ओ प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। 17 पद से हम लोग देखेंगे, 17 पद में किस प्रकार से लिखा है कि तो भी का मतलब क्या, yet का मतलब क्या है। Though the fig trees does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls। क्या लिखा? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें,
और ना थानों में गाय बैल हो। चाहे हमारे व्यवसाय में आक्रमण हो जाए, हमारे इकोनॉमी में, हमारे अर्थव्यवस्था में आक्रमण हो जाए, हमारे खत्ते में, भंडार में, गौशाले में, भेड़शाला में, और चाहे हमारे खेती बाड़ी, फलों, इस्राएल फलों का देश है, वहां सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा फल का उत्पादन करने वाला देश इस्राएल है। यहाँ पर वचन लिखा गया कि चाहे फल ना लगे, अंजीर के फल में, पेड़ में कोई फल ना लगे, यीशु मसीह ने श्राप दे दिया था, परंतु यह है फल ना भी लगे, सारे तरफ में निराशा, दुख और नकारात्मक परिस्थिति रखे। हो सकता है कि कई लोग रोजगार खो दिए, अपनी नौकरी खो दिए हैं, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा रोजगार पाएंगे, कौन सी नौकरी उनको आगे मिलेगी, कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। उनका व्यवसाय शायद समाप्त हो गया होगा। कई दुख और परेशानियों से लोग वर्तमान समय में जुड़े हुए हैं। तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में, तमाम अंधकार के बीच में, इस नकारात्मक परिस्थिति के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए इस अंधकार के बीच में ज्योति है, उजियाला है, रोशनी है। वो हमारे लिए आशीष है, वो हमारी आशा है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं, उस पर हम आशा रख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो तीसरा मेजर पॉइंट, जो मुख्य वचन आज आपको तीसरे अध्याय उसके 17, 18 और 19 पद को पढ़ना है, और हम लोग इन वचनों को अभी मैं आपको 17 और 18 पद पढ़कर बताया, और 19 पद में क्या लिखा हुआ है। 19 पद में भी 3 अध्याय उसका 19 पद में आखिरी पद में क्या लिखा है? The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. और इस आखिरी 19 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तो परमेश्वर हमें हिरणों के समान बता देगा, सब बाधाओं को लांघती हुए, चीरती हुई, एक तेजी से दौड़ती हुई हिरण अपने दुश्मनों से अपने जान को बचा के भागती है। तो वर्तमान समय में खतरों से, मुसीबतों से, इन्फेक्शन से, एलर्जी से, नकारात्मक बातों से घिरे हुए हैं। इन तमाम जोखिमों के बीच में भी, खतरे के बीच में भी परमेश्वर हमें हिरण के समान उछाल के, कूद के हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल आएगा। हम इस अंधकार को, इस पहाड़ को, इस रोग को, इस बीमारी को, इस खतरे और चुनौती को लांघ कर, पार करके समतल और आनंद के स्थान में पहुंचेंगे, जहां हम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करके प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाएंगे। तो द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ and he makes my feet like the hinds feet and he takes me to the high place. वो मुझे ऊंचे स्थानों में ले जाता है। तो परमेश्वर के वचन में मैंने आपको तीसरा अध्याय और उसके 17 से 19 पद को बताया। तो आज हमारे प्रचार का शीर्षक था होप इन द डार्कनेस, अंधकार के बीच में आशा। और मैंने आपको पहला मेजर पॉइंट बताया, 1 अध्याय 5 पद, गॉड विल वर्क, एक नया काम परमेश्वर हमारे बीच में करेगा। सेकंड मेजर पॉइंट के अंदर में मैंने आपको 3 बातें बताई, 2 अध्याय 4 पद में की धर्मी जन विश्वास से। धर्मी कौन है? मैं और आप हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, सच्चे मसीह हैं, जो प्रभु के यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, जो उसके वचनों का पालन कर रहे हैं, जो अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन चल रहे हैं। हम सब धर्मी हैं, वर्तमान समय में विश्वासी हैं, प्रभु के बेटे और बेटी हैं, और हम विश्वास से चल के कनान देश में, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी परमेश्वर के वचन और उसके ज्ञान से भर जाएगी, जैसे समुद्र और सागर जल से भर जाता है। 2 अध्याय 20 पद में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, हर एक के हृदय में निवास करना चाहता है। विश्वास से पवित्र आत्मा को अपनी आत्मा में ले लें, अपने जीवन में ले लें, आत्मा से भर जाए, अन्य अन्य भाषा से परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, अपने जीवन को पवित्र मार्ग में रखें, पवित्र मार्ग और पवित्र चाल चलन में चलते रहें। तीसरा मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया,
3 अध्याय 17, 18 और 19 पद। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, तो भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा और वो मुझे हिरनियों के समान वो आगे ले जाएगा। दाऊद कहता है कि तेरी सहायता से मैं शहरपना को लांघ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, प्रार्थना नहीं सामर्थ नहीं। तो वर्तमान समय में हमें बहुत अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई प्रार्थना और अधिक से अधिक हम करें और वर्तमान परिस्थिति को परमेश्वर की सामर्थ्य से जीत लें और जय पाके हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में एक और वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, याकूब की पत्री में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। इन दिनों में हमें बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है, प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और फिर हमारे लिए एक आनंद का समय भी भविष्य में है, जब हम नाचेंगे, गाएंगे, आराधना करेंगे, उत्सव और आनंद मनाएंगे। मगर अभी वर्तमान समय में सब लोग गंभीर रहें, प्रभु को समर्पित रहें, जीवन को हल्के रूप में ना लें, प्रार्थना में, आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहें, अधिक अधिक प्रार्थना करें। आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि विश्वास करें, प्रार्थना करें। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि हम प्रार्थना में बढ़ें और सब प्रार्थना के द्वारा डरे ना, घबराए ना। कभी कभी हमें डर लगेगा, जोखिम में रहेंगे, तो भी हम डरे ना, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें, प्रभु हमको आशीष देगा। तो याद रखिए कि इस अंधकार के बीच में यीशु मसीह हमारी एक आशा है। प्रभु का पवित्र वचन, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी आशा है। आप अकेले नहीं हैं, आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो आपके उंगलियों को, आपके हाथों को थाम कर, एक एक कदम को स्थिर करके वो आपको ये नदी, ये दुख, ये पहाड़, ये वैली पार करके समतल स्थान में ले जाएगा, जहां पर हम आशा करेंगे। तो आने वाले पूरे हफ्ते में आप हबक्कुक की पुस्तक पढ़ें, इन वचनों को पढ़ें, कंठस्थ मुखाग्र याद करें, गाएं बजाएं, आराधना करें और स्तुति और आराधना और प्रार्थना और प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जय पाएं और जय के उत्सव में निरंतर बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके आने वाले हफ्ते में एक एक दिन, एक एक पल परमेश्वर आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए, शैतान इसे चुराने ना पाए। ये वचन को हम पवित्र आत्मा के द्वारा मुहर बंद करते हैं। लोग अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दें और चट्टान में अपना घर बनाएं और किसी भी रीति से वो स्थिर रहें तेरे आने तक। सबको, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सबको बड़ी बरकत दे, सबके संग साथ हो और आनंद और खुशियों से हर एक के जीवनों को भर दे। सबको भला, चंगा और सुरक्षित अपने पंखों में, अपने खून, यीशु के खून के भीतर छिपा के रख। सबको बड़ी बरकत दे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाला हफ्ता सब आशीष में हो। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इसे हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।